मैदे में नमक और 2 टेबलस्पून दूध डालें और हस्बे ज़रूरत पानी डालकर आटे की तरह गूंद लें। अब हाथ पे तेल लगाकर हाथ चिकने करें और सारे आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लें और किसी बड़ी प्लेट या ट्रे में रख दें। याद रखें कि ट्रे को पहले थोड़ा सा तेल हाथ से लगाकर फैला दें और सारे पेड़े जोड़ जोड़ कर ना रखें। दरमियान में थोड़ा थोड़ा फासला ज़रूर रखें, क्योंकि जब पेड़े थोड़ी देर पड़े रहते हैं तो ये फैल जाते हैं और ऑटोमेटिकली साथ जुड़ जाते हैं। जब सब पेड़े बन जाएं तो उन पे हाथ से हल्का सा ऑयल लगा लें और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दें। एक कढ़ाई में फुल तेल गर्म करें और हाथों को तेल लगा लें और पूरी को रोटी की तरह बेल लें। फ़र्क सिर्फ ये है कि पेड़े बनाते हुए या रोटी बेलते हुए खुश्क आटा नहीं लेना, बल्कि सारा काम तेल की मदद से ही करना है। इस तरह से पूरियाँ बहुत नरम और खस्ता बनेंगी। अब ये पूरी गर्म तेल में डालें और जल्दी से इसके ऊपर गरम गरम तेल डालें। आप देखेंगे कि साथ ही पूरी फूल जाएगी। इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लें और चनों और हलवे के साथ गरम गरम सर्व करें। चने और हलवा बनाने की रेसिपी हम आपसे पहले शेयर कर चुके हैं। चने और हलवा बनाने की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं।